से आपकी राजनीति की शुरुआत की और निषादों को और 5% आरक्षण देने के लिए आप लड़ाई लड़े थे, उसके बाद आप राजनीति में चमके, तो आरक्षण की मांग अब तक कहाँ रह गई, क्या पूरी हुई? देखिए, कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो है, इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। वो कसरवल कांड तो समाजवादी पार्टी की देन थी ना। हम लोग थोड़ी गोली खाने जाएंगे, हम सड़क पर जाएंगे और वो जो है, ये तो उनकी उस कमियों को छुपाने के लिए देना न पड़ा। इसके लिए ये पता चला कि जब हमें पता चला कि इस देश को आज़ाद कराने वाले लोग निषाद लोग हैं, ये हाईवे नहीं था, नदियों से लोग चलते थे, तो सीधे लड़ाई मुगलों और अंग्रेज़ों से, निषादों से हुई, मछुआरों से हुई। उन्होंने कानून क्रिमिनल कास्ट बना दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 के अनुसार। ये निषादों को छुपने के नाते केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहाँ झीवर रैकवार, वासंतपुर यहाँ में पट गए। लेकिन इन्होंने जिद की और मुगलों को भगाया और अंग्रेज़ों को भगाया, देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया। संविधान में मिला हुआ है कि अनुसूचित जाति, मतलब होता नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियां जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और कस्टम ऑफ ड्यू टू द हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, तो वो बैकवर्डनेस उनके अंदर है, ऐसी जातियों को सूचित किया जाएगा कि तुम्हारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये फ्री का है, उसके लिए तुम सुरक्षित हो। ये खानदानी सुरक्षा थी। लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कास्ट होने की वजह से 5 साल 16 दिन गुलाम थे और देश आज़ाद होने के बाद पहला चुनाव का ख़त्म हो गया। पिछली सरकारें कहाँ, जब हमें पता चला तो लोगों को बताया, तो हम मेरा जन्मदिन मनाने आए थे और जन्मदिन के बाद हम टीचर हुए, उनके पॉलिटिकल टीचर हुए, क्योंकि जिन समाज के जो पॉलिटिकल गॉडफादर हुए कांसीराम, तो उन्हें वैसी संविधान में लेदरमैन को मिल गया। पॉलिटिकल गॉडफादर गाडसे हुए, उनको वासरमैन को मिल गया। पॉलिटिकल गॉडफादर मिल्कमैन जो है मुलायम सिंह हुए, उन्होंने 27% आरक्षण ले लिया। तो हमको जब जिस तरीके से मैं राजनीति के बारे में जाना, तो उस आरक्षण की लड़ाई लड़ा। तो आरक्षण की लड़ाई में ये पता चला कि जो आप कह रहे हैं कहाँ रुक गया, कहाँ गायब हो गया। वो 18% आबादी के लिए 23% अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हुए। 1961 में 70 लाख थे। 1935-36 में पहले सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें अनुसूचित जाति की सूची बनी। हमारी गिनती 1931 में हुई, 41 में हुई, 51 मतलब 61 में हुई अनुसूचित में। हम 1991 तक अनुसूचित में, हमारा नाम फर्जी बिना मतलब अननेसेसरी हमें ओबीसी में डाल दिया। और इनको पता चल गया जब मिल्कमैन को और लोगों को, लेदरमैन को, जो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ कांसीराम हुए, उन्होंने उसको लिए काम किया। तो इन लोगों ने एक बड़ी आबादी मछुआरों की रही। इनको चूँकि कहा जाता ना कि अगर जो जातियाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाती हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। इन्हें पता न चला तो इनके जो नेता होते थे, वो सारे नेता जब भी इनकी आवाज़ उठाते थे तो मार दिए जाते थे। तो पता चला कि हमें लगा कि नहीं, इनकी सेना बनाई जानी चाहिए और सेना का काम ही है लड़ाई लड़ना। सेनापति कहता भाई आप अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो पता ये चला कि ये तो फाइल ही गायब करा रखा है। पंथा सेमेन इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के अनुसार वो तो फाइल कूड़ेदान में डाल ही दिया था। लेकिन जिस फाइल के आधार पर जब संविधान बना, उसका नाम है 74/4/1950 पब्लिक फाइल है, जिसके अंदर ये संविधान की सूची बनी। तो लेदरमैन वासरमैन तो पा गया, फिशरमैन फिसल गया। ऐसे क्यों फिसल गया कि इनकी फाइल सपा बसपा के सहयोग से 2004 से 2014 तक तो केंद्र में सरकार चल रही थी। इन लोगों ने जब कोर्ट में मामला जाने लगा कि भाई समाजवादी पार्टी कहती थी हम शामिल करेंगे, अब मामला था हमारा परिभाषित करने का, अब बसपा इस पर स्टे लेती थी, तो इन जातियों को इनके नौकरी पर, पैसे पर, हिस्से पर वो है लूट मच जाए, उनका हिस्सा भी दीजिए। डॉक्टर किसी को खून बनाता नहीं है, किसी में से निकालता और किसी में खून चढ़ा देता है। तो राजनेता कहीं पैसा नहीं छापता, नौकरी नहीं छापता है, एक हिस्से का लूटता है और अपने लोगों को दे देता है। तो यही हुआ कि हमारे लोगों को लूटकर मिल्कमैन को, लेदरमैन को दे दिया और वो अपनी आबादी से ज़्यादा हो गया। मैं एक लाइन रह गया, तो वो फाइल जो है गायब कराया मैंने मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ। तो ये तो 2 वर्ग हो गया, एक हमारा हिस्सा फाइल गायब कराने वाला हो गया, एक पहल कराने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं कि योगी जी ने पत्र लिखा और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उसको एक्सेप्ट किया और आरजीआई से लिखवाया नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। तो रहा जब फाइल गायब है तो निश्चित रूप से उसकी आवाज़ सदन में उठेगी, फिर उसमें जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे। लंबा अरसा हो गया, नहीं, भाजपा के सहयोगी हैं और जिन
5% आरक्षण पे आपकी राजनीति चमकी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में समाज की बड़ी आशा भी है, और ये कब तक पूरा होगा? जो रोड़ा पहले उन्हें हटाया जाएगा तभी होगा, क्योंकि माननीय विशंभर जी आवाज़ उठवाया गया उनसे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के सांसद सब बाहर भाग गए और बसपा और कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया। तो जो विरोध करने वाले हैं, फाइल गायब कराने वाले हैं, इसमें रुकावट पैदा है, उन्हें हटाना पड़ेगा और मोदी जी को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो आरक्षण लिखने वाले 10%, वो आरक्षण लिखने वाले महिलाओं को 33%, तो जो लिखने वाला है उसको तो गद्दी बुलाना पड़ेगा और ऐसे जितने रोड़ा है उन्हें हटाना पड़ेगा। तो हमारा समाज जान गया है किसे हटाना है और किसे लाना है, तो और फिर उसे पाना क्या है। आपको क्या लगता है एनडीए सरकार की अगर बनती है तो आपकी वो निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी है। अब तो ये फैला मामला है ना, वो तो एक प्रदेश का मामला ही नहीं है। तो गृह मंत्रालय से फाइल गायब कराई है, तो अब तो हमारे लोगों ने प्रण कर लिया, जो हमारा खानदानी सुरक्षा, खानदानी आरक्षण छीनने वाले हैं, इनको पहले सत्ता से हटाओ, फिर ऑटोमेटिकली सदन में जाओ आवाज़ उठाकर अपने। सपा कहती है कि आप सपा के प्रोडक्ट हैं, आपके बेटे को लॉन्च किए गोरखपुर से, और आज आप क्या कहेंगे पूरे मामले पर? समाजवादी पार्टी से अगर हम लोग उसके प्रोडक्ट हैं तो हम लोग हट गए, तो समाजवादी पार्टी सत्ता में क्यों नहीं है आपके लिए? सवाल तो ये है ना। इसके मतलब ये सपा बसपा निषादों के प्रोडक्ट थे, जब तक उनका बटन हम दबाते थे तब वो सत्ता में थे। निषाद हट गए, आज देखो सत्ता से कोसों दूर है, कहीं दूर दूर पता नहीं। 2017 में माननीय मोदी जी, योगी जी ने इन्हें खत्म कर दिया था। 2018 में उपचुनाव में दोनों को लाया था और तब जाके 2 उपचुनाव जीता था, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर। और वो निषाद पार्टी, पीस पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी 4 के संयुक्त उम्मीदवार थे। यही तो रहता है ना कि समाजवादी पार्टी हमेशा मूर्ख बनाने का काम करती है। तो वो कहते थे समाजवादी पार्टी के सांसद थे, तो बाकी और पार्टियां किस लिए उनके साथ थी भाई? बसपा के वोट दे दिया, पीस पार्टी और निषाद, तो वह कैंडिडेट निषाद पार्टी के थे और सिंबल समाजवादी पार्टी का था। क्योंकि ये रणनीति से चुनाव जीते जाते हैं और रणनीति में जो जीत होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, उस सेना की होती है। तो मैंने सेना बनाया था सपा बसपा और पीस पार्टी निषाद पार्टी की। लेकिन वह जो है आप देखे होंगे कि 1 साल के बाद इन लोगों ने अपने हिसाब से, अपने चरित्र के हिसाब से अलग हो गए। आज सपा भी खत्म है, बसपा भी खत्म है और निषाद पार्टी देखो आज 11 विधायक हैं, आज वकालत कर रहे हैं, विधानसभा में भी हैं, विधान परिषद में है। जहां आवाज़ उठती है विधानसभा, विधान परिषद में, वहां भाग लिखा जाता है। इसलिए हमारा समाज अब समझ गया है कि इनको हटाइए, इनको लाने का मतलब हम लोग अभाग हो जाएंगे। और जब निषाद पार्टी सदन में रहेगी इसलिए भाग्य लिखा जाएगा। इसलिए आज के दिन में समाज हमारा निषाद पार्टी के साथ और निषाद पार्टी एनडीए के साथ। एनडीए के साथ आप हैं, कोई एक सिंबल जो कोई एक प्रत्याशी कैंडिडेट आपके चुनाव चिन्ह से नहीं चुनाव लड़ रहा है, तो भागीदारी में कहाँ तक आप अपने आप को पाते हैं? आपके बेटे स्वयं जो है बीजेपी के सिंबल से लड़ रहे हैं, क्या निषाद पार्टी को कोई सीट देना उचित नहीं समझी बीजेपी? अभी तो 12 सीट बाकी है, ये ऐसा क्यों आप कहते हैं? यही तो है लोगों को, जनता को गुमराह करना, जनता को, निषादों को गुमराह करके लोगों को गलत मैसेज देना। जब 8 दिन रह गया था तब मैं, 23 दिन रह गया था तब मैं आया था पिछली बार 2019 में मोदी के साथ, और जीत ऐतिहासिक दिलाया था। अभी तो 2 महीनों 50 दिन बाकी है ना, अभी 12 सीटें बाकी उत्तर प्रदेश। जब पूरी लिस्ट खत्म हो जाए तब न कहा जाएगा कि किन परिस्थितियों। बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हमारे लिए सीट बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, मेरे लिए उनकी आरक्षण जरूरी है। उनके, हमारे समाज की जो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, उसमें हमें पैसे की ज़रूरत है। उसमें 25 करोड़ 20 लाख अभी आया, मैं चाहता हूँ 2500 करोड़ रुपया मिले, जिससे हम अपने समाज को जिस दिन पढ़ा लेंगे, उनको IAS PCS बना लेंगे, तो संविधान के बारे में जाग जाएंगे, ऑटोमेटिकली कौन इनका दोस्त है दुश्मन है, अपने आप सत्ता में आ जाएंगे। तो हमारा महत्व ये भी है कि सीट भी मिल जाए तो अच्छी बात है। हम इसलिए प्रयास यहाँ से लेकर दिल्ली तक हैं, और हमसे ज़्यादा कोई बड़ा वकील हो हमारे समाज में कि जो मोदी जी, अमित शाह जी तक है। और मोदी जी बड़ी, अमित शाह जी बड़ी हस्ती हैं और बड़े लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, हम बड़े भाई, वो बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, तो हम अपनी बात रखेंगे परिवार में। और परिवार में वो अपने, आज के दिन में 11 विधायक हमारे हैं, और 11 विधायक तो देन इसी है ना कि आज के दिन में 15 में से में हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। अभी जो 12 सीटें बाकी है, देखिएगा क्या होता है, उसके बाद कह सकते हैं कि सिंबल नहीं मिला है। हमारा समाज मेरे साथ खड़ा है, आगे भी रहेगा, और हम लोग जिस मुद्दे के लिए आए हैं वो मुद्दा हल तभी होगा जब हम सत्ता में रहेंगे और सत्ता के साथ रहेंगे। आपकी बात 400 पार की जो बात आप निश्चित रूप से ये तो क्या इस सरकार बन जाने के बाद जिस नाव में निषाद बैठता है
वो निषाद वो नाव हमेशा पार उतारता है और हमेशा अपनी नाव में सपा बसपा कांग्रेस को 70 साल से पार लगाया था। अब मोदी जी योगी को है, आपने देखा होगा सपा बसपा एक हो गई 2019 में, मोदी जी के साथ डॉक्टर संजय खड़े और देख लो कुछ नहीं कर पाए। उस दिन 2022 में कहते थे हाथी आओ साइकिल हटाओ ये करते थे, लेकिन अब हो गया कि केवल योगी जी को लाओ सबको हटाओ। तो ये निषाद जिसके साथ रहते हैं वो होते हैं, और निषाद को जो धोखा खा देता है वो अपने आप धोखा खा तो जाता क्या है। लगता है एनडीए सरकार की अगर बनती है तो आपकी वो निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी है। अब तो ये फैला मामला है ना, वो तो एक प्रदेश का मामला ही नहीं है। तो गृह मंत्रालय से फाइल गायब कराई है, तो अब तो हमारे लोगों ने प्रण कर लिया जो हमारा खानदानी सुरक्षा खानदानी आरक्षण छीनने वाले हैं इनको पहले सत्ता से हटाओ, फिर ऑटोमेटिकली सदन में जाओ आवाज़ उठाकर अपनी